हेलो। आज हम पढ़ेंगे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सन 1864 से 1938 तक। हिंदी के महान साहित्यकार, पत्रकार एवं युग प्रवर्तक थे। उन्होंने हिंदी साहित्य की अविस्मरणीय सेवा की और अपने युग की साहित्यिक और सांस्कृतिक चेतना को दिशा और दृष्टि प्रदान की। उनके इस अतुलनीय योगदान के कारण आधुनिक हिंदी साहित्य का दूसरा युग द्विवेदी युग 1900 से 1920 के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 17 वर्ष तक हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती का संपादन किया। हिंदी नवजागरण में उनकी महान भूमिका रही। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को गति व दिशा देने में भी उनका उल्लेखनीय योगदान रहा। उनका जन्म 15 मई 1864 को दौलतपुर गांव रायबरेली में हुआ और मृत्यु 21 दिसंबर 1938 को रायबरेली में हुई। इनके पिता का नाम पंडित राम सहाय दुबे था और ये कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। धनाभाव के कारण इनकी शिक्षा का क्रम अधिक समय तक न चल सका। इन्हें जीआईपी रेलवे में नौकरी मिल गई। 25 वर्ष की आयु में रेल विभाग अजमेर में 1 वर्ष का प्रवास, नौकरी छोड़कर पिता के पास मुंबई प्रस्थान एवं टेलीग्राफ का काम सीखकर इंडियन मिडलैंड रेलवे में तारबाबू के रूप में नियुक्ति मिली। अपने उच्च अधिकारी से न पटने और स्वाभिमानी स्वभाव के कारण 1904 में झांसी में रेल विभाग की 200 रुपये मासिक वेतन की नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। नौकरी के साथ साथ द्विवेदी अध्ययन में भी जुटे रहे और हिंदी के अतिरिक्त मराठी, गुजराती, संस्कृत आदि का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। सन 1903 में द्विवेदी जी ने सरस्वती मासिक पत्रिका के संपादन का कार्यभार संभाला और उसे 17 वर्ष तक कुशलतापूर्वक निभाया। 1904 में नौकरी से त्यागपत्र देने के पश्चात स्थायी रूप से सरस्वती के संपादन का कार्य किया और 200 रुपये मासिक की नौकरी को त्याग करके मात्र 20 रुपये प्रति मास पर सरस्वती के संपादक के रूप में कार्य करना उनके त्याग का परिचायक है। संपादन कार्य से अवकाश प्राप्त करके द्विवेदी जी अपने गांव चले गए और अत्यधिक रुग्ण होने से 21 दिसंबर 1938 को रायबरेली में उनका स्वर्गवास हो गया। उनकी कुछ कृतियों का प्रकाशन भी हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी के पहले लेखक थे जिन्होंने केवल अपनी जातीय परंपरा का गहन अध्ययन ही नहीं किया बल्कि उसे आलोचकीय दृष्टि से भी देखा था। उन्होंने अनेक विधाओं में रचना की। कविता, कहानी, आलोचना, पुस्तक, समीक्षा, अनुवाद, जीवनी आदि विधाओं के साथ उन्होंने अर्थशास्त्र, विज्ञान, इतिहास आदि अन्य अनुशासनों में न सिर्फ विपुल मात्रा में लिखा बल्कि अन्य लेखकों को भी इस दिशा में लेखन के लिए प्रेरित किया। द्विवेदी जी केवल कविता, कहानी, आलोचना आदि को ही साहित्य मानने के विरुद्ध थे। वे अर्थशास्त्र, इतिहास, पुरातत्व, समाजशास्त्र आदि विषयों को भी साहित्य के ही दायरे में रखते थे। वस्तुतः स्वाधीनता, स्वदेशी और स्वावलंबन को गति देने वाले ज्ञान विज्ञान के तमाम आधारों को वे आंदोलित करना चाहते थे। इस कार्य के लिए उन्होंने सिर्फ उपदेश नहीं दिया बल्कि मनसा वाचा कर्मणा स्वयं लिखकर दिखाया। उन्होंने वेदों से लेकर पंडित राज जगन्नाथ तक के संस्कृत साहित्य की निरंतर प्रवाहमान धारा का अवगाहन किया था एवं उपयोगिता तथा कलात्मक योगदान के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टि अपनाई थी। उन्होंने श्रीहर्ष के संस्कृत महाकाव्य नैषधीय चरितम पर अपनी पहली आलोचना पुस्तक नैषध चरित्र चर्चा नाम से लिखी, जो संस्कृत साहित्य पर हिंदी में पहली आलोचना पुस्तक भी है। फिर उन्होंने लगातार संस्कृत साहित्य का अन्वेषण, विवेचन और मूल्यांकन किया। उन्होंने संस्कृत के कुछ महाकाव्यों के हिंदी में औपन्यासिक रूपांतरण भी किए, जिसमें कालिदास कृत, रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत, कीर्तार्जुन प्रमुख हैं। संस्कृत, ब्रजभाषा और खड़ी बोली में स्फुट काव्य रचना से साहित्य साधना का आरंभ करने वाले महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संस्कृत और अंग्रेजी से क्रमशः ब्रजभाषा और हिंदी में अनुवाद कार्य के अलावा प्रभुत समालोचनात्मक लेखन किया। उनकी मौलिक पुस्तकों में नाट्यशास्त्र, विक्रमांकदेव चरितचर्या, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, संपत्ति शास्त्र प्रमुख हैं तथा अनुदित पुस्तकों में शिक्षा, हर्बर्ट स्पेंसर के एजुकेशन का अनुवाद 1906 में और स्वाधीनता, जॉन स्टुअर्ट मिल के ऑन लिबर्टी का अनुवाद 1907 में इन्होंने किया। द्विवेदी जी ने विस्तृत रूप में साहित्य रचना की। इनके छोटे बड़े ग्रंथों की संख्या कुल मिलाकर 81 है। पद्य के मौलिक ग्रंथों में काव्य मंजूषा,
कविता कलाप, देवी स्तुति, शतक आदि प्रमुख हैं। गंगा लहरी, ऋतु तरंगिणी, कुमार संभव सार आदि इनके अनुदित पद्य ग्रंथ हैं। गद्य के मौलिक ग्रंथों में तरुणोपदेश, नैषध चरित्र चर्चा, हिंदी कालिदास की समालोचना, नाट्यशास्त्र, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, कालिदास की निरंकुशता आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। अनुवादों में व्याकरण विचार, रत्नावली, हिंदी महाभारत, वैणी संसार आदि प्रमुख हैं। इन्होंने पद्य भी अनुदित किए, जैसे विनय विनोद भर्तृहरि के वैराग्य शतक का दोहों में अनुवाद किया। विहार वाटिका, गीत गोविंद का भावानुवाद है। स्नेहमाला भर्तृहरि के श्रृंगार शतक का दोहों में अनुवाद है। महिमन स्तोत्र, संस्कृत के महिमन स्तोत्र का संस्कृत व्रतों में अनुवाद। गंगा लहरी पंडितराज जगन्नाथ की गंगा लहरी का सवैयों में अनुवाद। ऋतु तरंगिणी कालिदास के ऋतु संहार का छाया अनुवाद है। हिंदी भाषा के प्रसार, पाठकों में रुचि, परिष्कार और ज्ञानवर्धन के लिए द्विवेदी जी ने विविध विषयों पर अनेक निबंध लिखे। विषय की दृष्टि से द्विवेदी जी निबंध 8 भागों में विभाजित किए जा सकते हैं: साहित्य, जीवन, चरित्र, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, उद्योग, शिल्प, भाषा और आध्यात्म। द्विवेदी जी ने आलोचनात्मक निबंधों की भी रचना की। उन्होंने आलोचना के क्षेत्र में संस्कृत टीकाकारों की तरह कृतियों का गुण दोष विवेचन किया और खंडन मंडन की शास्त्रीय पद्धति को भी अपनाया। भाषा कैसी थी इनकी? द्विवेदी जी की भाषा सरल और सुबोध लिखने के पक्षपाती थे और उन्होंने स्वयं सरल और प्रचलित भाषा को अपनाया। उनकी भाषा में न तो संस्कृत के तत्सम शब्दों की अधिकता है और न उर्दू फारसी के अप्रचलित शब्दों की भरमार है। वे ग्रह के स्थान पर घर और उच्च के स्थान पर ऊंचा लिखना अधिक पसंद करते थे। द्विवेदी जी ने अपनी भाषा में उर्दू और फारसी के शब्दों का निसंकोच प्रयोग किया, किंतु इस प्रयोग में उन्होंने केवल प्रचलित शब्दों को ही अपनाया। द्विवेदी जी की भाषा का रूप पूर्णतः स्थित है। वह शुद्ध, परिष्कृत और व्याकरण के नियमों से बंधी हुई है। उनका वाक्य विन्यास हिंदी को प्रकृति के अनुरूप है, कहीं भी वह अंग्रेजी या उर्दू के ढंग का नहीं है। इनकी शैली मुख्यतः 3 रूप से दृष्टिगत होती है। 3 रूप दिखाई देते हैं इनकी शैली के। पहली, परिचयात्मक शैली। द्विवेदी जी ने नए नए विषयों पर लेखनी चलाई। विषय नए और प्रारंभिक होने के कारण द्विवेदी जी ने उनका परिचय सरल और सुबोध शैली में कराया। ऐसे विषयों पर लेख लिखते समय द्विवेदी जी ने एक शिक्षक की भांति एक बात को कई बार दोहराया है ताकि पाठकों की समझ में वह भली प्रकार आ जाए। इस प्रकार लेखों की शैली परिचयात्मक शैली है। दूसरा है आलोचनात्मक शैली। हिंदी भाषा के प्रचलित दोषों को दूर करने के लिए द्विवेदी जी इस शैली में लिखते थे। इस शैली में लिखकर उन्होंने विरोधियों को मुंह तोड़ उत्तर दिया। यह शैली ओजपूर्ण है, इसमें प्रवाह है। इस कहीं कहीं यह शैली ओजपूर्ण न होकर व्यंग्यात्मक हो जाती है। ऐसे स्थलों पर शब्दों में चुलबुलाहट और वाक्यों में सरलता रहती है। इस म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन, जिसे अब कुछ लोग कुर्सी मैन भी कहने लगे हैं, श्रीमान बूचा शाह है। बाप दादे की कमाई का लाखों रुपया आपके घर पर भरा है। पढ़े लिखे आप राम का नाम है। चेयरमैन आप सिर्फ इसलिए हुए कि अपनी कारगुजारी गवर्नमेंट को दिखाकर आप राय बहादुर बन जाएं और खुशामदियों से 8 पहर 64 घंटे घिरे रहें। और विचार तथा गवेषणात्मक शैली। गंभीर साहित्यिक विषयों के विवेचन में द्विवेदी जी ने इस शैली को अपनाया है। इस शैली के भी 2 रूप मिलते हैं। पहला रूप उन लेखों में मिलता है जो किसी विवादग्रस्त विषय को लेकर के जनसाधारण को समझाने के लिए लिखे गए हैं। इसमें वाक्य छोटे छोटे हैं, भाषा सरल है। दूसरा रूप उन लेखों में पाया जाता है जो विद्वानों को संबोधित कर लिखे गए। इसमें वाक्य अपेक्षाकृत लंबे हैं, भाषा कुछ क्लिष्ट है। हिंदी साहित्य की सेवा करने वालों में द्विवेदी जी का विशेष स्थान है। द्विवेदी जी की अनुपम साहित्य सेवाओं के कारण ही उनके समय को द्विवेदी युग के नाम से पुकारा जाता है। भारतेंदु युग में लेखकों की दृष्टि से शुद्धता की ओर नहीं रही। भाषा में व्याकरण के नियमों तथा विराम चिन्हों आदि की कोई परवाह नहीं की जाती थी। भाषा में आशा
इच्छा किया जैसे प्रयोग दिखाई पड़ते थे। द्विवेदी जी ने भाषा के इस स्वरूप को देखा और शुद्ध करने का संकल्प किया। उन्होंने इन अशुद्धियों की ओर आकर्षित किया और लेखकों को शुद्ध तथा परिमार्जित भाषा लिखने की प्रेरणा दी। द्विवेदी जी ने खड़ी बोली को कविता के लिए विकास का कार्य किया। उन्होंने स्वयं भी खड़ी बोली में कविताएं लिखी और अन्य कवियों को भी उत्साहित किया। श्री मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय जैसे खड़ी बोली के श्रेष्ठ कवि उन्हीं के प्रयत्नों के परिणाम हैं। द्विवेदी जी ने नए नए विषयों से हिंदी साहित्य को संपन्न बनाया। उन्हीं के प्रयासों से हिंदी में अन्य भाषाओं के ग्रंथों के अनुवाद हुए तथा हिंदी संस्कृत के कवियों पर आलोचनात्मक निबंध लिखे गए।